नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से आलू किसान साथियों के लिए मंडियों से एक राहत भरी खबर आई है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों की उम्मीदें, आकांक्षाएं जो है खिल उठी हैं। उनकी बातें, उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान जो है देखते ही बन रही है। दरअसल किसान साथियों, मंडियों में आलू में आज 50 से 60 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आई है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ ही किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, एक महत्वपूर्ण खुशखबरी, दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय ने आलू किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पंजाब ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश से भी कई रैक को मंजूरी प्रदान कर दी है। एक और जहां जालंधर से 4 रैकों को मंजूरी दी है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नए आलू को लेकर जाएंगे, जिसमें 21 डिब्बे और या 22 डिब्बे की ये होगी। तो वहीं फरुखाबाद से भी 4 ट्रेन मंजूर जो है की गई हैं 26-26 डिब्बों की। तो ऐसे में आलू की कीमतें निश्चित तौर पर इससे बढ़ेंगी और हमारे आलू उत्पादक किसानों को आलू की सही कीमतें दूसरे राज्य में बिक्री होने से मिल सकेंगी, क्योंकि असम और या फिर आप लोगों के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं वहां पर नए आलू की कीमतें अब 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो तक चल रही हैं। और ऐसे में जब ये आलू नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंचेगा तो किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे, यानी कि जो इस समय पर लोकल मंडियों में दाम चल रहे हैं उसकी अपेक्षा उन्हें जो है अच्छे दाम जो है वहां से जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप रैक के माध्यम से आलू जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएगा। किसान साथियों, नया आलू हो या पुराना आलू, दोनों ही हमेशा रूमर और अफवाहों पर ज्यादा बिकते हैं। रूमर अगर पॉजिटिव है तो बम्पर पैदावार होने के बावजूद कीमतें आसमान छूती हैं, और रूमर अगर नेगेटिव का है तो कम पैदावार के बावजूद कीमतें जो है रसताल हो जाती हैं, यानी जमींदोज हो जाती हैं, जैसा इस समय पर चल रहा है। और आप देख रहे हैं नया आलू इस साल दिल्ली में 40 से 50 गाड़ियों की डेली आमदनी हो रही है, जबकि पिछले साल 150 से 180 गाड़ियों की आमदनी थी। जयपुर में आज की डेट में 30 से 35 गाड़ी पहुंच रही हैं, जबकि पिछले साल 80 से 120 गाड़ी थी। कानपुर में 20 से 30 गाड़ी रोजाना पहुंच रही है, जबकि पिछले साल 120 से 150 गाड़ी थी। ठटिया मंडी में 3 से 4 हजार पैकेटों की आमदनी, यानी पिछले साल 14 हजार पैकेटों की आमदनी थी। फरुखाबाद में 8 से 10 हजार कट्टे की आमदनी हो रही है, पिछले साल यही 30 से 40 हजार कट्टों की आमदनी थी। यानी पिछले साल के मुकाबले 30% आलू नया जो है मार्केट में नहीं पहुंच रहा है। लेकिन नेगेटिव साइड से रूमर ऐसा बनाया गया कि नया आलू वेंटिलेटर पर चला गया, यानी किसानों को लागत निकालने के भी लाले पड़े हुए हैं। यह हाल तब है जब नया आलू इस साल मौसमी तंत्र की वजह से, बाढ़ बारिश की वजह से कहीं लगा कहीं नहीं लगा। यदि पिछले साल की तरह लगता तो इस आलू के प्रेशर को झेलना सभी के लिए मुश्किल हो जाता। जहां जहां लगा वहां वहां खुदाई आगे पीछे चल रही है। तब यह हाल है, सोचो एक साथ खुदाई होती है हर क्षेत्र में तो क्या होता। यानी आप ये मानकर चलिए आलू का सारा खेल रूमर और अफवाहों पर टिका हुआ है। यहां सत्य कम, झूठ ज्यादा चलता है। व्यापारी हो, कोल्ड मालिक हो, आड़ती हो, सब झूठ पर झूठ बोलकर हर साल अरबों खरबों रुपए के वारे न्यारे कर जाते हैं। अब पुराने आलू की बात करें तो पुराने आलू में साल भर नेगेटिव था और उसका रूमर इतना हावी रहा, यूं 1.5-2 महीने को छोड़कर पूरे साल किसानों को आलू के दामों को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ी। वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में पैदावार में 10% गिरावट आई थी। बावजूद इसके शुरू से ही मंदड़ियों की पनाहगार बने यूट्यूबर्स के निकम्मे और नकारेपन के साथ किसान विरोधी मानसिकता के चलते और उनकी नीतियों की वजह से समूचे देश भर के किसानों को एक बड़े पैमाने पर जो है नुकसान हुआ। यूट्यूबर्स ने खुदाई से पहले बीज विक्रेताओं के यहां पर उनके खेतों में जाकर वीडियो बनाई और दिखाया कि एक पेड़ के नीचे 20 से 25 दाने निकले हैं। जैसा अभी 2 दिन पहले आपने देखा विकास गौड़ को, जो हमारे सादाबाद क्षेत्र के वास दत्ता गांव में आकर फिर वही काम जो है शुरू कर दिया। जब एक पेड़ यानी एक पौधे के नीचे 20 दाने निकलते हुए दिखा रहा है
तो एक पेड़ के नीचे अगर 20 दाने निकलते हैं तो 10 कट्टे बीघा का बीज डलता है। तो ऐसे में 200 कट्टा बीघा की पैदावार आनी चाहिए विकास गौड़ के अनुसार। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, बीज विक्रेता हो या किसान हो, 55 से 60 कट्टा अधिकतम, इससे अधिक पैदावार किसी की भी नहीं निकलती। यू वेंचोत कोई डींगे हाँकता रहे, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसी वीडियोस ने हमेशा से ही आलू का रूमर जो है खराब किया है, क्योंकि मंडलियों के लिए ऐसी वीडियो संजीवनी का काम जो है करती हैं। इसके बाद खुदाई के समय पर वैभव शर्मा ने शुरुआत की थी। आलू की पैदावार बंपर निकल रही है, इतना आलू निकल रहा है कि यूपी के कोल्ड तो छोड़ो, पूरे देश के कोल्ड यूपी के आलू से ही बढ़ जाएंगे। वीडियो में आपको थोड़ी देर में सुना देता हूं और उस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कोई बड़ा यूट्यूबर जिसको सभी लोग ट्रस्ट करते हो ये बातें कहता है, तो जो स्टॉकिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो आलू जगत के कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो कोल्ड मालिक होते हैं, जो लाखों की संख्या में कट्टों का स्टॉक करते हैं, वो पीछे हट गए और सोशल मीडिया पर मंडलियों के गैंग में शामिल हो गए और बम्पर पैदावार का हल्ला मचाते हुए एक रूमर बनाया, एक आडंबर रचाया। और वैभव शर्मा की वीडियो और उसकी बातों ने शुरुआत से ही आग में घी डालने का काम किया। पहले आप सभी इस चीज को ध्यान से देखिए, सुनिए, तब आप समझिएगा कि दोनों ही पूजनीय समाज अर्थात ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन दोनों ने मिलकर जो पटकथा लिखी, उससे किसानों की कमर टूट गई। एक ने एक पेड़ पौधे के नीचे 20 से 25 दाने निकालकर दिखाए, तो दूसरे ने बंपर पैदावार खुदाई के समय दिखाई। और रही सही कसर दिल्ली के दलाल भैंचोद वीरेंद्र सिंह राणा ने कर दी। यानी तीनों की बातें कुत्ते की लात जैसी निकली, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। चिलांडुओं ने मिलकर किसानों का भैंसा बैठा दिया, आलू किसानों का भैंसा बैठा दिया और ठीक रहा, दूसरों पर फोड़ बच निकलने की कोशिश किसानों को चूतिया बनाकर कर रहे थे। और एक तो भाग गया, वैभव शर्मा तो भाग गया, 20-25 दिन से देख रहे हो, वीडियो ही नहीं डाला। इन तीनों को करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है और तीनों को ही आप सभी ने इस साल देख भी लिया। वैभव शर्मा तो था ही पलटूराम, वीरेंद्र सिंह राणा और विकास गौड़ उससे भी 21 निकले। बहनचोदों का पता ही नहीं चला कि मुंह से बोलते हैं या गांठ से बोलते हैं। यार, आदमी को कम से कम अपनी कही हुई बातों पर तो डटना चाहिए कि हमने कह दिया, अब इससे पीछे नहीं हटेंगे, तब तो उसकी वैल्यू है। हाल चित, हाल पट, हाल ये, हाल वो, ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। व्यापार वर्ग से जुड़े हुए लोग कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। अरे बहनचोदो, तुम कौन से दूध के धुले हुए हरिश्चंद्र की औलाद हो? मंडी चल रही होती है कुछ, किसानों को देते हो कुछ। यहां तो सीधी सी बात है, ना हमारी जेब से ना जा रहा है, ना हमारी जेब में आ रहा है। हम क्यों झूठ बोलेंगे? और हमें झूठ बोलकर मिल क्या जाएगा? हमको तुम्हारी तरह झूठ बोलकर उल्टा सीधा किसानों के रूमर नहीं फैलाना है। हमारी रिपोर्ट से किसानों के अंदर जागरूकता आ रही है, उसे उन मंडियों के बारे में पता चला है जहां तुम आलू भेजकर लाखों रुपए की बचत हर तीसरे दिन कर रहे हो, कमीशन अलग बचा रहे हो, तो तुमको तो हम बुरे लगेंगे, हमारी रिपोर्ट बुरी लगेगी, क्योंकि पोल जो खोल रहे हैं तुम सुअरों की। हम हमेशा सही बात कहते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि हम किसानों की आवाज हैं, किसानों के लिए ही हम काम करते हैं। कल कोई सुअर कमेंट कर रहा था, कोई नंदी पीछे लिख रहा था कि तुम्हारी वजह से मैंने 30,000 पैकेटों का स्टॉक किया था, मुझे नुकसान हो गया। अरे मादरचोद साले बहन के लोड़े, तुझसे मैं कहने गया था या तुझे मैंने फोन किया था या तूने मुझे पूछकर स्टॉक किया था? बहनचोद जो आरोप लगा रहा है किसान साथियों, ऐसे ऐसे मादरचोद पड़े हुए हैं इस दुनिया में कि जो अपनी मां बहन बेटियों को भी चुराते हैं। बहन के लोड़े चिलांडू, ये हाल है इन लोगों का। सोचो किसान साथियों, यदि आज इस मादरचोद सुअर का आलू, क्योंकि 30,000 कट्टे हैं और करोड़ों में बिक जाते, तो ये रंडी की औलाद हमें कुछ दे जाता? फिर तो सब कुछ हाउ मैं ना दूं काऊ। कम से कम किसान साथियों आप संतुष्ट तो हैं? कम से कम, ज्यादा तो नहीं है लेकिन एवरेज तो निकला ही आप लोगों की अंतिम समय में। लेकिन ऐसे लोग अब ये नालायक किस्म के हैं। अब ऐसे लोगों से आप कल्पना क्या कर सकते हैं? इनको तो सालों को जूते से लते आना चाहिए। किसान साथियों, अब आप लोगों को वैभव शर्मा की वो वीडियो सुना देता हूं जिसमें इसने दावा किया था कि आलू की बंपर पैदावार आ रही है और कोल्डों की छतों पर आलू रखा जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में इतनी पैदावार निकल रही है कि कोल्ड स्टोरेज यूपी के भी बढ़ जाएंगे और देश भर के कोल्ड स्टोरेज भी यूपी का आलू जो भर देगा। ये खुदाई के समय की वीडियो, जिस समय पर मैं गुजरात में था, उस समय पर इसने ये जो है वीडियो डाली थी और इस वीडियो का सार भी आप देख लीजिए। वास्तव में आलू निकल रहा है।
ऐसी पैदावार आ जाए तो कोल्डों की छत पे की चल रही है यूपी के, मतलब पूरे भारत के कोल्ड यूपी भर देगा अकेला। देखो अच्छी है दोस्तों पैदावार। ये हालत इस व्यक्ति की है। और आज जब दिख गया कि किसान अब जो है छोड़ेंगे नहीं, तो चैनल छोड़ के ही भाग गया। ऐसे कालिया लोगों से आप लोगों को सावधान है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही दूषित है, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। दोबारा सुन लीजिए। वास्तव में आलू निकल रहा है। अगर ऐसी पैदावार आ जाए तो कोल्डों की छत पे की चल रही है यूपी के, मतलब पूरे भारत के कोल्ड यूपी भर देगा अकेला। देखो अच्छी है दोस्तों पैदावार। तो किसान साथियों, मान लीजिए इसने एक खेत की वीडियो बनाई और एक खेत की वीडियो से कितना बड़ा इंपैक्ट जो है पड़ सकता है। क्या वो देश भर के खेतों को कोल्डों को भर सकता है? ऐसे ऐसे चूतिया और निकम्मे किस्म के यूट्यूबर जिन्हें करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है स्टॉकिस्ट, आलू कारोबार जगत से जुड़े लोग, कोल्ड मालिक तक करते हैं, तो उन लोगों पर सिर्फ यही धरा उठाई का काम रहता है, किसानों को तोड़ो। और यही लोग हमेशा यही राग लापते हैं, किसानों का साथ देने की अपेक्षा आलू हर रेट लो, आलू हर भाव बेचो, ये बेचो, ये रंडी राग लापना है। किसानों का अगर कोई सच्चा हितैषी होगा तो उनके जो है मनोबल बढ़ाएगा, उनकी हिम्मत बढ़ाएगा, क्योंकि किसान जूट में 130 रुपए का भाड़ा दे रहा है और शुगर फ्री में 160 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा दे रहा है। अगर किसान शुरुआत से ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर नुकसान किसानों का होगा। हमेशा किसानों का आत्मबल, उनका सम्मान और उनका मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, जिससे उन्हें 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिले। इस तरीके की एक पेड़ के नीचे 4 दाने निकल रहे हैं, या फिर जो है पैदावार इतनी बंपर आ रही है कि उत्तर प्रदेश का आलू पूरे देश के कोल्डों को भर देगा, या फिर जो है दिल्ली के वीरेंद्र सिंह राणा की तरह रागला को पहले गाड़ियां कम भेजो, यहाँ 60-70 बिकती हैं और तुम 125 गाड़ियां भेज रहे हो, और फिर जब गाड़ियां ज्यादा पहुंचने लग गई तो देखो यूट्यूबरों ने ये कर दिया यूपी गई। यानी कि इन सालों का कोई भरोसा नहीं है कब कहां किस तरीके से बोल जाए। इन लोगों का तो बस भ्रमित करने का काम है। अगर आप लोगों को सच्चाई देखनी है, आप लोगों को अपनी हिम्मत और अपना सम्मान वजूद बचाकर रखना है, तो आप सबसे ज्यादा सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, जहां पर आप लोगों की बात का मनोबल बढ़ाकर रखा जाता है। इसके साथ ही आप चलिए किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो है किसान साथियों 165 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 49 गाड़ी बैलेंस है। यदि 49 को निकाल लें तो 116 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 21 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 20 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल लें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 2 गाड़ी है, डायमंड से 2 गाड़ी है। नए पंजाब की 58 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकालें तो 48 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से नई की 17 गाड़ी है, नए एलआर की 10 गाड़ी है। इस प्रकार से किसान साथियों ताजा गाड़ी केवल 116 पहुंची है और बैलेंस मिलाकर 165 है। अब बात कर लेते हैं भावों को लेकर किसान साथियों। तो भाव में नए आलू की बात करते हैं तो ऊना का जितना भी आलू आ रहा है किसान साथियों, वो 480 रुपए से लेकर 580 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिक रहा है 50 केजी में। संबल के जितने भी आलू आ रहे हैं किसान साथियों, वो 550 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। माछीवाड़ा का आलू 420 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की रेट पर बिक रहा है। होशियारपुर का आलू किसान साथियों 480 से 520 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। इसके साथ ही अगर हम किसान साथियों पुराने आलू की तरफ रुझान करते हैं तो पुराना आलू अच्छी क्वालिटी जो कोल्ड स्टोरेज से अब आ रही है वो तेज दर पर बिक रही है। जो रसताल आ रहा है यानी कि 3rd क्लास आ रहा है, वो आज भी 300 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में जो है सिमटा हुआ पड़ा है। और यही कारण है कि जब रसताल वाला आलू आता है तो उसका आड़तिया हो या वीरेंद्र सिंह राणा हो, ये जो है उसका बखूबी जो है प्रचार प्रसार करते हैं कि लागत नहीं निकल रही, कोल्ड का भाड़ा नहीं निकल रहा, या फिर जो है ढुलाई का भाड़ा नहीं निकल रहा। वो रसताल वाला आलू होता है, उससे आप जो है कंपेरिजन कम मत किया कीजिए। आपका जो आलू है जो कोल्ड स्टोरेज से बढ़िया क्वालिटी में, क्योंकि डिमांड पुराने की भी है, नया आलू पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में पुराने आलू की कीमतों में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। चंदौसी का चिप्सोना 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा। संबल का चिप्सोना किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। अलीगढ़ का चिप्सोना 500 रुपए से लेकर 520-30 रुपए प्रति कट्टा। चंदौसी के चिप्सोना बिक रहे हैं किसान साथियों 700 से 750 रुपए प्रति कट्टा। संबल के सूर्य बिक रहे हैं 650 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा। अलीगढ़ के सूर्य बिक रहे हैं 600 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों, डायमंड आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है।
तो ये चिप्सोना और सूर्या के भाव थे। अगर 3797 की बात करें जो शुगर फ्री में है किसान साथियों, 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। हाइब्रिड आलू 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो आज नए से लेकर पुराने आलू में 50 रुपए की तेजी प्रति कट्टा पर है। अब बात करते हैं किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी का भी मैंने आप लोगों को हाल बता दिया है, यानी कि गाड़ियां 20 से 30 ही पहुंच रही हैं, अधिकतम 35 पहुंच जाती हैं नए आलू की, और पिछली साल कितनी गाड़ियां थी तो इस चीज से आप समझ लीजिए। कानपुर मंडी में हॉलैंड आलू किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, कंचन आलू 6 से 8 रुपए किलो, चिप्सोना किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए 11 रुपए अधिकतम, 3797 किसान साथियों वही 7 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू किसान साथियों कोई रेट नहीं है, उल्ला आलू 4 से 5 रुपए किलो की दर पर है। इसके साथ ही किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों ने पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक आगरा आलू के भाव रहे हैं। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए अहमदाबाद मंडी की, तो अहमदाबाद मंडी में आलू की कीमतों में भी तेजी है। पुखराज 16 से 17, ख्याति 21 से 23 रुपए किलो, बादशाह 23 से 24 रुपए किलो, कोलंबो 25 से 28 रुपए किलो, लोकर 28 से 32 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक रहे हैं। इसके साथ ही किसान साथियों अगर बात करें भोपाल में, तो भोपाल में नया आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। वहीं गुवाहाटी की मंडी में नया आलू 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आलू के बाजार में है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो किसान साथियों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे काले किस्म के लोगों जिनकी मानसिकता किसान विरोधी है उनसे अन्य किसान भी सावधान रह सकें और अपना बचाव करते हुए आलू की अच्छी कीमतें लेते रहें। हमेशा सम्मान के साथ, जो आप लोगों का सम्मान बरकरार बनाए रखता है उसके साथ जुड़िए। ऐसे निठल्ले किस्म के लोगों के साथ जुड़ोगे तो फिर आप लोगों को नुकसान होगा। आज देखिए मुंह छुपाए फिर रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा 15-20 दिन से आप लोगों को यूट्यूब पे। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग सिर्फ कोल्ड जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, बीज कारोबारी हैं, खाद बीज की दुकान चला रहे हैं, तो ये आप लोगों का कभी भला नहीं कर सकते।